ओके गाइस, मूविंग टू द चैप्टर 1 प्रैक्टिस सेट, जिसके अंदर हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्रिएट अ कलरफुल पर्सनल वेब पेज इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ विद डिफरेंट स्टाइल टेक्स्ट एलिमेंट्स। तो इसके लिए हमने क्या किया कि CSS क्रैश कोर्स के अंदर हमने एक फोल्डर बना लिया चैप्टर 1 प्रैक्टिस सेट, और इसके अंदर हमने question1.html और style.css की दो फाइल्स बनाई हैं। सो question1.html के अंदर आके मैं शिफ्ट 1 पे क्लिक करूंगा एंड एंटर की प्रेस करूंगा, हमारे पास HTML की बॉयलर प्लेट आ जाएगी। तो हम पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्रिएट अ कलरफुल पर्सनल वेब पेज इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ विद डिफरेंट स्टाइल टेक्स्ट एलिमेंट्स। यानी कि हमें डिफरेंट स्टाइल टेक्स्ट एलिमेंट्स यानी कि मुख्तलिफ टेक्स्ट एलिमेंट्स को यूज करके हमें एक इंट्रोडक्शन वेबसाइट बनाना। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ इंट्रोडक्शन, और इसके साथ पहले हम CSS को कलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम इंटरनल CSS यूज ना करके हम एक्सटर्नल CSS यूज कर रहे हैं। तो जो ही मैं लिंक कोलन CSS लिखूंगा हेड टैग के अंदर, तो हमारे पास इसके लिए एमिट एब्रीविएशन आ जाएगी। यानी कि जो ही मैं राइट क्लिक करूंगा तो स्टाइल डॉट सी एस एस अपने आप कनेक्ट हो गई। अब अगर मेरे पास स्टाइल डॉट सी एस एस ना करके कोई और नाम है तो मैं इसे यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि हमने स्टाइल डॉट सी एस एस से लिखा है तो इट्स बेटर। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसमें क्या क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें मुख्तलिफ टेक्स्ट एलिमेंट्स की तरफ से अपने आप को इंट्रोड्यूस करना। तो H1 किया हमने, मैं वही टेक्स्ट यूज़ करूंगा और वही सिलेक्टर्स यूज़ करूंगा और वही CSS की प्रॉपर्टी यूज़ करूंगा जो हमें पता है, जो हमने कोर्स में सीखी है। तो सबसे पहले अपना नाम लिखूंगा मोहम्मद मुबशिर। तो स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर जाकर पहले आपको क्या करना होगा कि मैं डिफ़ॉल्ट मार्जिन एंड पेडिंग को 0 कर दूंगा। तो इसके लिए क्या करूंगा, M0 + P0। जो ही आप एंटर पे क्लिक करेंगे तो ये एक शॉर्टकट की है मार्जिन 0 और पैडिंग 0 करने के लिए। ओके, तो हमारे पास यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज़ किया मैंने स्टार, और उसके बाद हर एलिमेंट पे मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0। जो डिफ़ॉल्ट से पैडिंग दी हुई है वो ख़त्म हो जाएगी, डिफ़ॉल्ट से जो मार्जिन है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो अब हमारे पास जो पहले थोड़ा सा HTML कर लेते हैं, उसके बाद CSS की लिखेंगे। सो H1 मोहम्मद बशीर। फॉर एग्जांपल मैं एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ अपने बारे में कि आई हैव दीज स्किल्स, और इसके बाद मैं लॉरम 30 कर देता हूँ, थोड़ी सी स्पेस देंगे, लॉरम 30। हाँ, अब हमारे पास पैराग्राफ आ चुके हैं। इसी तरह मैं एक और स्पैन टैग देता हूँ यहाँ पे, ऑल राइट्स रिजर्व टू कंपनी। तो हमारे पास ये एक बेसिक HTML का पेज बन गया। ऑब्वियसली इसके अंदर हमने सिमेंटिक HTML टैग्स यूज़ नहीं किए, लेकिन फिर भी इट्स गुड क्योंकि हमारा मेन फोकस CSS है। सो अगर मैं ब्राउज़र में जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हम ये question1.html ड्रैग करके ब्राउज़र में ओपन कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ रहा है, मोहम्मद बशीर, और उसके बाद एक पैराग्राफ और उसके बाद एक स्पैन टैग के जरिए से टेक्स्ट आ रहा है। तो अब मैं इस पर CSS अप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या कहूँगा कि H1 को थोड़ी सी क्लास दे दूंगा, क्लास लाइक नेम। इसको भी क्लास दे देंगे इंट्रो, और इसको क्लास दे देंगे एंड। सो स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर अगर आप जो ही मैं करूँगा डॉट नेम, और मैं इसको क्या करूँगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फॉन्ट साइज लार्ज, और कलर इसका मैं कर दूंगा ब्लू। तो अगर हम इसको ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये चीज़ आ रही है। फॉन्ट साइज इसका ज़्यादा बड़ा कर देते हैं, पैक्सल्स में देखें 30 पैक्सल्स। सो हमारे पास नाम आ रहा है, और इसका कलर क्या है, ब्लू। तो फॉन्ट फैमिलीज को दे देते हैं, इसमें मैं टाइम्स न्यू रोमन ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। जब आप मल्टीपल फॉन्ट फैमिलीज में, जब आप फॉन्ट फैमिली के अंदर मल्टीपल फॉन्ट्स देते हैं ना, तो इसका ये फायदा होता है कि फॉर एग्जांपल किसी वजह से टाइम्स न्यू रोमन लोड नहीं हो सका तो वो टाइम्स पर फॉल करेगा।
अगर उस पर नहीं तो फिर सेरिफ पे फॉल करेगा। सो गुड। सो उसके बाद हमारे पास अब आता है पैराग्राफ। तो उस पैराग्राफ की स्टाइलिंग के लिए हमारे पास क्या आएगा, हमने इसको नाम दिया इंट्रो। तो डॉट इंट्रो करके यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी सी टेक्स्ट स्पेसिंग रखूंगा, बल्कि अभी हमने टेक्स्ट स्पेसिंग नहीं पढ़ा, चलो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अभी मार्जिन पैडिंग हमने पढ़ा है, तो पैराग्राफ को साइडों से मैं मार्जिन दे दूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 20 पैराग्राफ। तो जो ही मैं ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करूंगा तो हर तरह से मेरे पास 20 पिक्सल्स का मार्जिन आ गया, दैट इज लुकिंग गुड। तो हमने इसको दे दिया मार्जिन 20 पिक्सल्स। और उसके बाद ये लास्टली जो हमारे पास है आर राइट जीरो टू कंपनी, इसको हम स्टाइल करेंगे। इसके लिए इसको हमने क्लास दी हुई है डॉट एंड। तो डॉट एंड करके इसको मैं कलर दे दूंगा, फॉर एग्जांपल कोई भी कलर दे दें, ब्राउन। और टेक्स्ट लाइन इसको कर देंगे सेंटर। तो आपने सिर्फ इसको प्रैक्टिस ही करना है, ताकि आपको पता रहे कि कौन सी प्रॉपर्टी कैसे यूज हो। टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर ना करके मैं मार्जिन दे दूंगा। मार्जिन अगर मैं 30 पिक्सल्स का मार्जिन देता हूँ, आप देख रहे हैं कि ये 30 पिक्सल्स राइट से, लेफ्ट से, टॉप से और बॉटम से हर तरह से मार्जिन आ। ओके। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, डिजाइन अ वेब पेज शोइंग ऑल हेडिंग टैग्स फ्रॉम H1 टू H6 एंड ऑब्जर्व देयर व्यूअर डिफरेंसेस। तो इस फोल्डर में आके चैप्टर 1 प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन 2 डॉट HTML, शिफ्ट 1 पे क्लिक करेंगे, बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा। तो इसके अंदर मैं लिख दूंगा इधर हेडिंग ऑब्जर्वेशन, और इसी के साथ CSS को हम लिंक कर देंगे, स्टाइल डॉट CSS सेम। अब H1 से H6 तक हमें हर एक को ऑब्जर्व करना। दिस हेडिंग 1, दिस इज हेडिंग 1। शिफ्ट शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो की प्रेस करके हम रेप्लिकेट कर सकते हैं इसको। तो H2, इसको इसको भी हेडिंग 2 कर देंगे, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5। और रिलेटिवली हम क्या करेंगे, के साथ साथ टैग्स को भी चेंज करते रहेंगे। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने हेडिंग्स को इसलिए नहीं यूज़ करना कि आपने उनके फ़ॉन्ट को छोटा बड़ा करना, क्योंकि वो हम करते हैं स्टाइलिंग के ज़रिए से, CSS के ज़रिए से। बल्कि आपने हेडिंग्स को इस तरीके से यूज़ करना है कि जो उनका रियल मीनिंग होता है। पहले H1 एक टाइटल की हेडिंग होगी, H2 उसकी सब हेडिंग, H3 उसकी सब हेडिंग। तो इस तरीके से ये सिलसिला चलता है। तो अब ये क्वेश्चन 2 डॉट HTML हम ड्रैग करके ब्राउजर में ओपन कर लेंगे। अब इस पे हम मोस्टली विजुअल इफेक्ट्स लगा देते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये मेन हेडिंग नहीं है, तो इसका अगर मैं फ़ॉन्ट साइज इतना नहीं चाहता, मैं इससे भी बड़ा चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन 2 डॉट HTML में आऊँगा। बल्कि क्वेश्चन 2 डॉट HTML में मैं इसको एक ID दूँगा, हेडिंग 1। तो स्टाइल डॉट CSS में आएंगे हम, और डॉट, अब डॉट नहीं आएगा, अब हैश टैग आएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसे ID दी है, हेडिंग 1। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसका फ़ॉन्ट साइज बहुत बड़ा करना चाह रहा हूँ मैं, तो 200 पिक्सल्स कर देंगे इसे। जो ही मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, अब देख रहे हैं कितना बड़ा हो। तो कहने की बात यही है कि जब आपने हेडिंग्स को मॉडिफाई करना है तो आपने उसको करना है CSS की मदद से। आपने इसलिए हेडिंग्स को यूज़ नहीं करना क्योंकि आप टेक्स्ट को छोटा बड़ा करना चाह रहे हैं, वो हमेशा आप करेंगे CSS की मदद से। तो हमारे पास दूसरा भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, डिजाइन अ वेब पेज शोइंग ऑल हेडिंग्स फ्रॉम H1 टू H6 एंड ऑब्जर्व देयर व्यूअर डिफरेंस। तो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन 3, जिसमें हमारे पास है क्रिएट अ स्टाइलिश प्रोफाइल प्रोडक्ट कार्ड कंटेनिंग टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड बटन विद अट्रैक्टिव अपीयरेंस। तो इसमें हमें मुख्तलिफ मल्टीपल HTML टैग्स को और CSS प्रॉपर्टीज को यूज़ करना पड़ेगा। सो लेट्स गो क्वेश्चन 3 डॉट HTML। शिफ्ट 1 पे अगेन राइट क्लिक करेंगे,
शिफ्ट वन पे क्लिक करेंगे, एंटर की प्रेस करके हमारे पास बॉइलर प्लेट कोड आ जाए। यहाँ पे मैं लिख दूंगा अट्रैक्टिव वेब पेज टाइटल, और CSS कनेक्ट करने के लिए लिंक कॉलन CSS एंड स्टाइल डॉट CSS हमारे पास कनेक्ट हो चुकी है। ओके, तो अब मैं पहले ही क्वेश्चन 3 को ड्रैग करके ब्राउजर में ओपन कर लूंगा ताकि इसका आउटपुट हमें नजर आता रहे। इसको ड्रैग करेंगे एंड ओपन इट अप। ओके, तो टाइटल हमारे पास अट्रैक्टिव वेब पेज हो चुका है। अब इसमें मुझे टाइटल देना है, H1 टाइटल दूंगा, प्रोडक्ट डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में हम लॉरम टेक्स्ट डिफाइन करेंगे, तो P टैग और उसके अंदर लॉरम आप 100 कर दें। सो पैराग्राफ हमारे पास आ गया, एक सैम्पल पैराग्राफ, और उसके बाद आप बटन विद अट्रैक्टिव अपीयरेंस। अब इसमें हमें एक बटन बनाना, तो इधर एक बटन लिख देंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सबमिट। और ये सिर्फ पहले मैं एक इनपुट टैग देके कर दूंगा ताकि सबमिट करने के लिए हमारे पास कोई चीज़ मौजूद हो। इनपुट टाइप टेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और दैट्स ऑल। जो हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये आ चुका है। अब इसकी स्टाइलिंग करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास थोड़ा सा छोटा सा फॉर्म बनाया है, इसको मैं डिव टैग के अंदर डाल दूंगा, और इस डिव को मैं आईडी दे दूंगा फॉर्म। हेडिंग को अगेन मैं आऊँगा इधर, और लेकिन हेडिंग को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक आईडी देनी पड़ेगी। इसको मैं डिफरेंट हेडिंग दूंगा H1। अब इसका फ़ॉन्ट साइज 40 पिक्सेल्स, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और फ़ॉन्ट फैमिली में इसकी कर दूंगा कोरियर में। ब्राउज़र में आकर रिफ्रेश करेंगे। अब पैराग्राफ को स्टाइल करने के लिए question3.html, और पैराग्राफ में हमें एक आईडी देनी पड़ेगी, प्रोड डिटेल। आपकी हेडिंग्स और क्लासेस इस तरह की होनी चाहिए जो डिस्क्राइब करेंगे असल में एलिमेंट है क्या, ताकि आपको CSS राइट करने में आसानी रहे। सो हैशटैग प्रोड डिटेल। अब इसकी टेक्स्ट स्पेसिंग दे देंगे थोड़ी सी, टेक्स्ट स्पेसिंग ना देके लाइन स्पेसिंग, बल्कि चूंकि वो हमने पढ़ा नहीं है तो हम उसे यूज नहीं करेंगे। फॉन्ट फैमिली सेंस सारिफ, और फॉन्ट साइज जो है हम इसको मीडियम कर लें। इसके कलर को चेंज करके ज़्यादा अपेरेंट बनाने के लिए आप इसे कर सकते हैं डार्क ब्लू, और इसके बाद मैं बैकग्राउंड एक कलर लगाऊंगा वाइट स्मोक। तो जो ही हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप नज़र नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा बहुत, क्योंकि वो वाइट स्मोक है इस वजह से इतना नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम जिसे जूम करके देखेंगे तो ये थोड़ा बहुत इफेक्ट नज़र आ रहा है। अब जो ये फॉर्म है इसको क्या करूँगा, question3.html में दोबारा से आएंगे, और इस डिव को जो है हमने फॉर्म आईडी दी है, तो हैशटैग फॉर्म, इसमें मार्जिन होगा साइड से मैं 30 पिक्सेल्स का, तो जो हमारा फॉर्म है वो थोड़ा सा खिसक जाए। अब बटन की स्टाइलिंग के लिए मुझे बटन में भी क्लास देनी पड़ेगी। इधर आके क्लास देंगे बटन BTN बटन, और डॉट BTN करके मैं इसके फॉन्ट फैमिली को सबसे पहले सेंस सेलेक्ट करूँगा, दैट लुक्स गुड, और
इसका बॉर्डर जो है मैं 1 पिक्सल सॉलिड रेड कर दूंगा। अभी आपको ये ज़रूरी नहीं है कि ये विजुअली गुड लगे। अभी आपने सिर्फ फोकस करना है कि आप अपने प्रॉपर्टीज़ को किस तरीके से यूज़ करते हैं। पैडिंग, क्योंकि आप देखें ना, ये सबमिट इतना अच्छा नहीं लग रहा, ये टेक्स्ट के साथ साथ बिल्कुल जुड़ी हुई हैं जो बटन्स की दीवारें हैं। तो पैडिंग के लिए हम क्या करेंगे, पैडिंग 4 पिक्सल्स। जो हम इसे आकर रिफ्रेश करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आप ये थोड़ा इट्स लुकिंग गुड। इसी तरह हमारे पास जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है, इसमें हमारे पास एक क्लास आएगी txt, और स्टाइल डॉट सी एस एस में आके डॉट txt, और इसको भी हम थोड़ी सी पैडिंग देंगे। ब्राउज़र में आके जो ही रिफ्रेश करेंगे तो नाउ दिस इज लुकिंग गुड और टेक्स्ट भी इसमें अच्छा लगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, प्रिपेयर वन वेब पेज डिमॉन्स्ट्रेटिंग इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस एंड एक्सटर्नल सीएसएस एंड कंपेयर देयर बिहेवियर। अब इसमें मेन कंसर्न इसमें ये है कि क्वेश्चन 4.html करके हम एक और फाइल बना लेंगे। शिफ्ट वन एंटर पे क्लिक करेंगे, बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगी हमारे पास, और इधर मैं लिख दूंगा कंपेयरिंग CSS इंसर्शंस। ओके, और लिंक CSS करके स्टाइल डॉट CSS इसके साथ भी कनेक्ट कर लें। अब इसमें एक चीज़ पे गौर करें, फॉर एग्जांपल मैं इधर H1 देता हूँ, बल्कि उससे भी पहले क्वेश्चन 4 को ट्रैक करके हम इधर ओपन अप कर लेंगे। अब मैं इधर H1 देता हूँ मोहम्मद मुबशिर, अपना नाम लिख देता हूँ। सो जो ही हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये आ जाएगा, नो सरप्राइजिंग दैट। तो नेक्स्ट हमें क्या चाहिए कि मैंने कहना कि इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS के बिहेवियर्स को कंपेयर करना। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं इंटरनल CSS की मदद से स्टाइल करूँ। तो H1 कलर रेड, जो भी मैं लिखूंगा ऐसे तो हमारे पास ये कलर रेड हो जाएगा। बट व्हाट इफ कि अगर मैं क्वेश्चन 4.html का, बल्कि ऐसा करने के बजाय हम इसकी क्लास दे देते हैं और इसको H1 लिख देते हैं और डॉट 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 H1, ताकि इसकी स्टाइलिंग में कोई मुश्किल ना हो। ओके, सब कुछ वर्क कर रहा है। स्टाइल डॉट CSS में जाएंगे, अगर मैं डॉट H1 कर देता हूँ और यहाँ पे आके कलर करता हूँ ब्लू, तो यहाँ पे कलर ब्लू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास इंटरनल CSS होती है वो एक्सटर्नल CSS पे हावी हो जाती है, यानी कि उसको प्रेफर किया जाता है। इसी तरह अगर ये हमारे पास कलर रेड इस तरह लिखा हुआ है, बट अगर मैं H1 टैग के अंदर ही इनलाइन CSS दे देता हूँ कुछ ऐसे करके, कलर कलर एक्वा, एक्वा ना करके बल्कि ब्राउन कर देता हूँ ताकि थोड़ा नजर आए। मैं जो ही से रिफ्रेश करूंगा तो कलर ब्राउन आ रहा है, अगरचे मैंने यहाँ पे भी प्रॉपर्टी कलर रेड लगाई हुई है, ना वो चली ना एक्सटर्नल CSS चली। तो आपने बिहेवियर ध्यान में रखना है कि सबसे पहले चलता है इनलाइन CSS, उसके बाद प्रेफर किया जाता है इंटरनल CSS, इंटरनल CSS यानी कि जो आप स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं, और उसके बाद जाके प्रेफर होता है एक्सटर्नल CSS। आई होप यू गॉट दिस। तो यही बिहेवियर आपने इसमें मेन नोटिस करना है इस प्रॉब्लम में। ओके, तो क्वेश्चन 5 है हमारे पास, क्रिएट अ मिनी पोर्टफोलियो होम पेज यूजिंग प्रॉपर स्टाइलिंग, स्पेसिंग, कलर्स एंड अलाइनमेंट टू गिव इट प्रोफेशनल अपीयरेंस। हम क्या करेंगे इस प्रॉब्लम के लिए, चैट जीपीटी से कंसर्न करें। तो मैं इसको कॉपी करूंगा अपनी प्रॉब्लम को और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, और यहाँ पे मैं इसे मेंशन भी कर दूंगा कि मुझे सिर्फ HTML और CSS चाहिए ऑफ बेसिक लेवल, नो एक्सट्रावेगेंट स्टाइलिंग, जस्ट बेसिक वन। तो जो ही हम इसे दे देंगे प्रॉब्लम, तो हमारे पास HTML index.html मिनटों के अंदर AI जनरेट कर देता है।
बट दैट डजंट मीन कि आपको कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप तभी इस एआई के दिए हुए कोड को डीबग कर सकेंगे, उसको यूज कर सकेंगे जब आपको कोड लिखना आता होगा। तो question5.html लिख देंगे और यहाँ पर आकर एआई का कोड पेस्ट कर दें और सीएसएस भी पेस्ट कर दें। अब स्टाइल डॉट सी एस एस की जगह मैं यहाँ पे स्टाइल टू डॉट सी एस एस बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा फॉर्मेटिंग है इसकी। और question 5 के अंदर करेक्ट कर दूंगा स्टाइल टू डॉट सी एस एस। अब स्टाइल डॉट टू डॉट सी एस एस के अंदर सी एस एस को पेस्ट कर लेंगे। आप ये देख रहे हैं कि इसमें इसने कोई एक्सट्रावेगेंट यूज नहीं की प्रॉपर्टी जो आपको समझ ना आए, मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये जरूरी नहीं है अभी के लिए। बॉडी, फॉन्ट फैमिली, बैकग्राउंड कलर, लाइन हाइट भी हम आने वाले लेसन के अंदर पढ़ेंगे। बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट लाइन, पैडिंग, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। विड्थ, मैक्स विड्थ, तो बेसिकली जो हम सब पढ़ चुके हैं उसने वही मेंशन किए हैं, क्योंकि मैंने उसे ऐड किया था कि बेसिक प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। तो बात यही है कि जब आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखते हैं, जब आप अच्छे तरीके से उसे प्रॉम्प्ट देते हैं, तब आपको वो आउटपुट भी अच्छा देता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एआई को इंस्ट्रक्शन देनी आनी चाहिए। सो अब जो कि ब्राउजर में जाके हम इसे डायरेक्ट आके ओपन कर लेते हैं question5.html। तो आप देख रहे हैं एक बेसिक लेवल का उसने पोर्टफोलियो में बना दिया है। अगर मैं इसे कहता कि एक्सट्रावेगेंट किस्म की जी स्टाइलिंग करो और बहुत अच्छे से इसको बनाओ, तो वो इसे मज़ीद अच्छा बना दो। लेकिन बस ये नहीं कहना कि बहुत अच्छे से बनाओ या फलां फलां, ऐसे नहीं कहना, बल्कि आपने उसे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देनी है कि हीरो सेक्शन इस तरीके से दिखना चाहिए, फुटर इस तरीके से दिखना चाहिए, हेडर की स्टाइलिंग में ब्लैक थीम यूज़ करो, ब्लू थीम यूज़ करो, इसमें इसको इधर स्टाइल करो, इधर इसको इधर अलाइन करो, ये सब कुछ हमें बताना हो। तो एआई को यूज़ करेंगे तो आपकी जो कोडिंग जर्नी है वो इजी होगी। लेकिन आपने बिगनिंग के अंदर इसे यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसे बिगनिंग में यूज़ करेंगे तो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो वीक रह जाए। अलबत्ता जब आपने प्रोफेशनल मार्केट में जाना है तो इसे आपने मैक्सिमम यूज़ करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपके फेलोज इसे यूज़ कर रहे होंगे। और अगर आप कहें कि नहीं नहीं मैं खुद से कोड लिखूंगा, तो फिर फ़ायदा नहीं। हाँ, बंदे को वक्त के साथ साथ खुद को चेंज करना चाहिए। सो इसमें हमारे पास एक टेस्ट पोर्टफोलियो पेज बना दिया, जॉन डो, वेब डेवलपर, स्टूडेंट डिज़ाइनर, अबाउट मी। देख रहे हैं आप कि सी एस एस की मदद से कितना अच्छा उसने कर दिया है। इसमें उसने हेडिंग दी हुई है और उसके बाद उसने बैकग्राउंड कलर ब्लू दिया है, इसकी विड्थ उसने डिफाइन किया और हाइट डिफाइन की है। तो ये कोड मैं आपको दे दूंगा, तो यू कैन एग्जामिन दैट। अगर हम इसको थोड़ा सा अभी से एग्जामिन कर लें तो आप देख सकते हैं कि बॉडी, फॉन्ट फैमिली, इसने जो बॉडी टैग है वो पूरे HTML पेज पे अप्लाई होंगे। हेडर, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट अलाइन, पैडिंग। अब पैडिंग को अगर मैं रिमूव करता हूँ, आप किसी भी प्रॉपर्टी को रिमूव करके उसके इफेक्ट को देख सकते हैं। हम इसे मैं रिफ्रेश करूंगा, अब देख रहे हैं कि पैडिंग कम हुई तो कितना बुरा लगने लग गया। और जो ही मैं इसे वो पैडिंग को दोबारा से करूंगा तो हमारे पास अच्छा दिखने लग गया। सो दैट वाज ऑल फॉर द चैप्टर 1 प्रैक्टिस सेट।